कोई मंदिर पर है? अरे भैया कोई है? ये गाय लोटी है यहाँ से लेकर के, यानी किसी सांप ने ही काटा होगा। एक बार आप इसे देख सकते हैं, जीभ निकल गई। उस कुएं के पास, जिस कुएं में से पुरातत्व विभाग को कुछ चीजें मिली थी। झंकार में कुछ भी दिखाई देता है, कुछ भी हिलता हुआ नजर आता है। भाई हे भाई हे भाई हे भाई, नहीं नहीं है, भगवान शिव का शिवलिंग है और ऊपर नाग बाबा छतरी लगा करके यहाँ है। महाभारत काल का एक ऐसा योद्धा जो महान धनुर्धर था, श्री कृष्ण ने भी उसकी प्रशंसा किया। नाम है अंगराज कर्ण। मैं उनके टीले पर चल रहा हूं। यह ऐसा क्षेत्र है जहां दूर दूर तक कोई आपको नहीं मिलेगा। हम हैं, हमारे सम्मानित छायाकार हैं। इस क्षेत्र की अगर कोई रक्षा करता है तो वह है जहरीले सांप। इस क्षेत्र में तमाम ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे लोग आना नहीं चाहते। दोस्तों, हम कर्ण के टीले पर चल रहे हैं। आप देख रहे हैं यह संरक्षित क्षेत्र है। देखिए, एक गाय है जो मरी पड़ी है और कोई इनकी देखरेख करने वाला नहीं है। गाय लोटी है यहाँ से लेकर के, यानी किसी सांप ने ही काटा होगा। एक बार आप इसे देख सकते हैं, जीभ निकल गई। सांपों का बसेरा है। काले काले नाग इस क्षेत्र की रखवाली करते हैं ये। और यहाँ एक काफ़ी हृष्ट पुष्ट गाय है, चाहे तो बच्चा देने वाली होगी या फिर अच्छी गाय थी, और यहाँ से लौटते लौटते प्राण त्याग दिया है। तो इसे मैं कह सकता हूँ अनुभव के आधार पर कि किसी जंगली जीव ने ही काटा होगा। सांपों का बसेरा है। काले काले नाग इस क्षेत्र की रखवाली करते हैं। मजाल क्या, कई बार बताते हैं कि अंग्रेजों ने भी इस क्षेत्र की खुदाई करवाना चाहा, लेकिन वे पीछे हट गए। इच्छाधारी नाग। अब यह सब देख लीजिए, यद्यपि इसमें सांप नहीं आते हैं इसलिए लगाया गया है। इस पौधे का नाम आप बताएंगे? यह पुरातत्व विभाग ने इसे संरक्षित किया है। आप देखिए, कहीं कोई दूर दूर तक आपको दिखेगा नहीं। तो अब हम चलते हैं महाराज कर्ण के टीले पर। दोस्तों, कंकरीला और पथरीला रास्ता, यह जंगली बबूल, कुछ नीम, कुछ और भी ऐसे पौधे, इसको चलते हुए हम रास्ता तय कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि आगे कौन मिलेगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि उस स्थान पर हम चलेंगे। यह जो आप देख रहे हैं यह अवशेष हैं। यह अवशेष बताते हैं कि यहाँ कोई टीला, वहाँ कोई किला, और यहाँ मनुष्यों की बसावट रही होगी। आप इसे भी देख रहे हैं पुराने इस तरह से। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने यहाँ खुदाई करवाया और फिर पुरातत्व विभाग ने बहुत सी चीज़ें मिली हैं जिससे सिद्ध होता है कि अंगराज कर्ण, महादानी कर्ण, जहाँ दानियों का नाम आता है दोस्तों, वहाँ कर्ण, शिवी, दधीच और महाराज हरिश्चंद्र का नाम आता है। तो आप देख रहे हैं चढ़ते चढ़ते अब हम काफ़ी दूर आ गए हैं। इधर भी देखिए कुछ अवशेष हम दिखा रहे हैं। देखिए ऐसे हमारे खेत में भी डीह है, डीह में खेत है, तो वहाँ ऐसे ही खुदाई पर मिलता है। अब आप इधर देखिए किधर से सांप आ जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। और इस टीले की खुदाई कई बार करना चाहा धन की लोलुपता में, लेकिन सांप निकल करके खदेड़े, लोग भाग गए इधर से। आप उधर में नहीं चलूँगा, बने रहिए हमारे साथ। हम और ऊपर चलते हैं और दिखाते हैं क्या है। दोस्तों, आप हमारे चेहरे पर पसीने की बूंदें देख रहे हैं और यह झाड़ झंखाड़ वाला रास्ता, यद्यपि गर्मी भी है, दिन भर घूमना हुआ है, तो ऑटो हमने काफ़ी दूर छोड़ रखा है और यहाँ पैदल चलते चलते टहलते टहलते हम आ गए हैं। आप इधर देख रहे हैं कुत्ता भौंक रहा है, शायद आवाज़ हमारी सुन करके ऐसा होगा। तो दोस्तों, हम इस रास्ते से चल कर के आए हैं, आपको दिखा रहे हैं। अभी तक हमसे कोई मिला नहीं और बता दिया लोगों ने कि चले जाओ, जाना है तो जाओ और जाके देखो उधर ही है, लेकिन किसी ने बताया नहीं कुछ। पता लगा एक अगल बगल मंदिर है, उसको भी हम देखते हैं, और एक नाग देवता का भी कोई मंदिर है। हम पहुंच गए हैं उस कुएं के पास, जिस कुएं में से पुरातत्व विभाग को कुछ चीज़ें मिली थी। यह कुआं है, यहाँ एक दीप दान किया गया है और इस कुएं
का निर्माण काफ़ी समय पहले कराया गया था। आप इस कुएं को देख रहे हैं और देखिए भीतर तक हम दिखा देते हैं एक बार। हालांकि कुएं को पाट दिया गया है, बहुत हद तक यह मिट्टी उट्टी डाल करके पट गया है। दोस्तों इधर भी झाड़ झंखाड़ कुछ देखेंगे और अब हम मूल जहाँ स्रोत है, जहाँ से कुछ पता लगे वहाँ हम चलते हैं। इधर भी आप देखेंगे ऐसे ही रास्ते हैं जिन रास्तों से हम चल करके आए हैं। देखिए है कांटा चुभ गया अगल बगल। यह देखिए जो चारदीवारी आप देख रहे हैं यह रेलिंग है, पुरातत्व विभाग ने इसे लगाया है। और यह जो टीला है काफ़ी ऊंचा टीला नहीं है, लेकिन इसकी खुदाई प्रतिबंधित है, यहाँ कोई नहीं आएगा। लेकिन पता लगा कि काफ़ी लोगों ने, भूमाफियाओं ने कब्जा भी कर लिया। ये कुरुक्षेत्र का इलाका आप देख रहे हैं, कुछ दूर पहले IIT भी है यहाँ कुरुक्षेत्र का। तो हम अब बढ़ते हुए चल रहे हैं। यहाँ कुछ बहुत शेर भालू तो नहीं आने वाले हैं, लेकिन कुछ जंगली जानवर और विषैले सांप, जिसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण हमने दिखाया। एक मरी हुई गाय थी और जिस तरह से वो लोट लोट करके तड़प तड़प करके मरी थी, तो जाहिर सी बात है कि किसी विषैले जंतु ने ही काटा है। देखिए भीतर हालांकि जो हमारे तरफ झाड़ झंखाड़ है जो आप देखते हैं उससे अधिक कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी कोई है नहीं। देखिए आवाज़ सुनते तो कोई न कोई आते, लेकिन ऐसा स्थान जहाँ कुरुक्षेत्र के अनेक पर्यटन और दर्शनीय स्थल लोग देखने आते हैं, लेकिन इस स्थान पर आने के लिए लोग पहुँच नहीं पाते। ऐसा महादानी कर्ण, कुंती का पुत्र कर्ण, सूर्य पुत्र कर्ण, सूत पुत्र कर्ण, वह अभागा कर्ण जन्म लेते ही कुंती ने उसे पानी में, नदी में बहा दिया था। हम पहुंच गए हैं एक मंदिर पर और अब वो दिखा रहे हैं कोई है तो बात करते हैं। अरे भैया कोई है? कोई मंदिर पर है? देखिए कुछ इधर एलोवेरा वगैरह लगाया गया है, कोई है नहीं। बाबा गए होंगे हो सकता है इलाके में। एक बट वृक्ष है बरगद का। और भैया गिरगिटी महाराज, चलिए आप दिखाई दीजिए, ठीक है। और आपके जो बड़े महाराज हैं वह दिखाई न दें। सरीसृप देखिए एक बार चौंक गए हमारे छायाकार। शुभम क्या था? कुछ आहट थी। है? आहट थी। क्या थी? आहट। आहट आहट क्या? डर रहता है ना, सांप, यहाँ विषैले सांप जो यहाँ पर अभी देखने को मिला। जिस तरह से वो गाय मरी हुई थी, यहाँ पर चलने में एक भयानक अंदर से एक फीलिंग आ रही है, एक डर सा बना हुआ है। झाल झंकाड़ में कुछ भी दिखाई देता है, कुछ भी हिलता हुआ नजर आता है। ये भाई हे भाई, हे भाई, हे भाई, नहीं नहीं नहीं, नहीं। चलो अजीब डर। क्या किया जाए? इधर से कुछ आवाज आ रही है। बाबा आप हैं यहाँ? अरे अपने इनको समझाइए, कुत्तों को। ये काट देंगे तो इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, कई ठो लगेंगे। पहले पेट में। भाई साहब आप में हमारे में अंतर नहीं है। भैया हाँ, शांत। यह 3 की संख्या में है, कोई और आ गए हैं शायद आवाज सुन करके, या फिर उधर भी कुछ है क्या? उस तरफ भी कोई मंदिर दिख रहा है, अभी हम उसको देखेंगे। इधर एक बाबा दिख रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं। बाबा की तरफ चलते हैं। अच्छा अब हम लोग आगे देखिए एक और स्थान आ गया। बाबा जय सीताराम। हाँ बाबा थोड़ा इधर ही आ जाइए। आप ही यहाँ के हैं कोई और? अरे वाह, देखिए एक नाग देवता का यहाँ वह भी है। भगवान शिव का शिवलिंग है और ऊपर नाग बाबा छतरी लगा करके यहाँ है। आप एक बार इसे देखिए।
चलिए, असली नाग बाबा मिले नहीं और हम लोग मना रहे हैं कि असली नाग बाबा मिले भी ना। मुश्किल मिलेंगे। अच्छा बाबा आप यहीं रहते हैं? हाँ मैं बचपन से यही हूँ। अच्छा बचपन से। गुरुजी थे, आ दादा जाइए गुरुजी। आ जाइए दादा गुरुजी, हाँ आ जाइए बाबा, और थोड़ा इधर आ जाइए। हम लोग जूता पहने हैं तो उधर नहीं जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा विकास है जी। विकास। हाँ जी। रहने वाले बाबा कहाँ के हैं? जो बड़े गुरुजी? नहीं आप नहीं मैं बचपन से यही हूँ जी। मैं तो अच्छा यहीं रहते हैं। हाँ बाकी पिछला गांव जन्म कारसे का। कहाँ? कारसे का, कारसा जी एक गांव। अच्छा इसी में हरियाणा में ही। ये निगदू के पास में पड़ा। तो बाबा ये करण का किला है, तो आपके गुरुजी नहीं है क्या यहाँ अभी? नहीं गुरुजी बाहर गए हैं जी। अच्छा बाहर गए हैं। हाँ कल शिवरात्रि है ना, तो हम कल ही शिवरात्रि है? हाँ कल 6 अच्छा। तारीख है ना, कल जल चढ़ेगा। अरे बाप रे, देखिए हम लोग इसी में शिवरात्रि को भी भूल गए। शिवरात्रि नहीं है और क्या है? बस शिवरात्रि है जी, कल की जल नहीं, चढ़ेगा। शिवरात्रि नहीं, सावन का हुआ है ना। हाँ वो तो है ही है, सावन के महीने में ही। हाँ सावन की तो शिवरात्रि। बाबा यह तो काफी जंगल जैसा है चारों तरफ। हाँ जंगल है जी, बहुत जंगल है जी। अच्छा क्योंकि यह सब नीचे खोदने पर निकलता है क्या कुछ? नहीं अभी तो कुछ निकले नहीं जी। अच्छा हाँ लेकिन खुदाई नहीं होती है, बंद है? ना खुदाई नहीं होने देता जी, ये नाग अच्छा देवता जी। नाग देवता नहीं होने देते हैं? यहाँ बड़े गुरुजी ने 1.25 महीने का अखंड पाठ रखा था जी। अच्छा शिव पुराण का। हाँ और दादा गुरुजी ने जब यहाँ आके बैठे ही थे, हाँ तो इस जगह पे कुछ नहीं बनाया था। हाँ। तो ये नाग देवता जी ने दर्शन दिए थे उनसे। अच्छा हाँ तो फिर इन्होंने अपनी प्रतिमा बनाने की मतलब आवाज लगाई थी, यहाँ का अंतर ध्यान हो गए थे वो। अच्छा तो ये फिर गुरुजी हरिद्वार से फिर ज्योतिर्लिंग ले आए उसी टाइम, अच्छा। स्थापना करवाई। फिर ये इनके गुरुजी हरिद्वार से ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग ले आकर के स्थापना करवाए और यहाँ फिर प्रतिष्ठापित कराने के बाद पूजा पाठ शुरू हो गया। तो नाग देवता थोड़ा सा कम हो गए। हाँ निकलते हैं यहाँ, बहुत सांप निकलते हैं। तो बहुत है जी, बहुत गण है। अच्छा। इस कुएं के अंदर भी है सांप। अच्छा कुएं के अंदर भी सांप है? 3 सांप है जिसके अंदर। अच्छा तो- इच्छाधारी हैं? हाँ इच्छाधारी का मतलब कि रूप बदल लेते हैं समय समय पर हाँ हाँ और इस स्थान की रक्षा करते हैं। अंगराजकरण के नाम से इस टीले को जाना जाता है। उधर भी कोई मंदिर है क्या? हाँ उधर महर्षि जी का, वाल्मीकि जी का। वाल्मीकि जी का मंदिर है। हाँ जी, आइए एक बार दिखाइए। चलो। दोस्तों अब हम देख रहे हैं इनके साथ, बाबा के साथ चलते हुए अगले मंदिर पर दिखा रहे हैं। एक ऐसा योद्धा जिसकी माँ ने जन्म लेते ही उसे नदी में बहा दिया था। वैसे तो पांडव कहे जाते हैं, यानी 5 पुत्र। अच्छा इधर से देखिए बाबा, इधर कुछ मिले ना। देखिए इधर केचुआ भी आपको दिखेंगे। केचुआ यानी इधर रासायनिक खादों का प्रयोग कभी नहीं हुआ है, इसलिए यह भूमि पूरी तौर पर उर्वरा है। इधर भी आप रास्ता देख रहे हैं, यह कूस है और इस तरह की घासें हैं। उधर बाबा के रहने का स्थान है और एक और स्थान पर देखिए यह सब भगवान शिव का बिल्व पत्र का यह है, मतलब बेल है, यह बेल है। एक और मंदिर पर हम लोग आ गए। हाँ तो वह महाभारत का ऐसा योद्धा जिसका नाम आते ही लोगों के जेहन में बहादुरी प्रस्फुटित हो जाती है। और एक बार भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था युद्ध के दौरान, वाह कर्ण वाह। अर्जुन ने कहा कि आप हमारे रथ के सारथी हैं, पार्थ सारथी। हे योगेश्वर ऐसा क्यों कह रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं लग रहा है कि हम इस रथ पर सवार हैं, उसके बाद भी जब कर्ण का बाण चल रहा है तो हमारी रथ हिल जा रही है, पीछे चली जा रही है और कर्ण के साथ इतना विश्वासघात हुआ। कथा है यह स्वार्थ की। महाभारत आपने सुना होगा। कथा है यह स्वार्थ की, परमार्थ की, पुरुषार्थ की। सारथी जिसके बने श्री कृष्ण सारथ पार्थी। कैसे है पार्थी? और शब्द द्विघोषित हुआ, ऐसे करके है, आपने सुना होगा। अंत में है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो यह कर्ण, आज भी सरकारों ने
दानवीर कर्ण को, यद्यपि 5 पांडव कहे जाते थे, लेकिन युधिष्ठिर से भी बड़े भ्राता थे, यानी सबसे बड़े दानवीर कर्ण। दांत को भी तोड़वा लिया, कवच कुंडल भी मांग लिया। ऐसे दानवीर कर्ण की वीरता को यह भारत ही नहीं बल्कि पूरा देश हमेशा स्मरण करेगा। इस टीले पर उस दानवीर कर्ण की एक मूर्ति, एक बड़ी मूर्ति लगनी चाहिए। यह बाबा किसकी प्रतिमा है? ये महर्षि जी की है जिन्होंने त्रेता युग में रामायण लिखी। अच्छा, वाल्मीकि जी की यह प्रतिमा आप देख रहे हैं। यहाँ एक छोटा सा मंदिर है, भगवान महर्षि वाल्मीकि जी का मंदिर है। तो दोस्तों, हम आए थे कर्ण के, महादानी कर्ण के टीले पर, और बड़े बाबा से मुलाकात नहीं हुई, यही कुछ मुझे मिला है और यह बाबा मिले हैं, तो इस स्थान को दिखाया। अगर आप यहाँ आएँ तो दिन में ही आएँ, काफ़ी सजग होकर के आएँ। रात की भी यही इच्छा जी के यहाँ कर्ण की मूर्ति स्थापित हो। पता नहीं हरियाणा सरकार कर क्या रही है, पुरातत्व विभाग कर क्या रहा है, भारत सरकार कौन सा प्रयास यहाँ भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है, आप इस पर लिखें उचित माध्यम को। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से। आज कुरुक्षेत्र में कर्ण के, महादानी कर्ण के टीले पर आकर के धन्य महसूस कर रहा हूं और यहाँ की मिट्टी को सिर माथे लगा रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।